अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके जा रही हूँ अपने छोटे वाले शहज़ादे को, अपने भतीजे को रूटीन चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं अल मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, क्योंकि हफ्ते बाद उन्होंने दोबारा से बुलाया हुआ था कि इसका रूटीन चेकअप होगा और फिर से इसके कुछ टेस्ट वगैरह होने। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने शहज़ादे को वहाँ लेके। और अभी मेरा शहज़ादा मेरी गोद में सोया हुआ है। और क्योंकि मैं, भाई और छोटी सिस्टर हम तीनों लेके जा रहे थे इसे हॉस्पिटल, क्योंकि भाभी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, ऑपरेट हुआ है, तो इसलिए वो घर में थी। तो हम लोग इसे तीनों लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि इसको इंजेक्शन भी लगना था और साथ में रूटीन चेकअप भी करवाना था इसका। तो है यहाँ पे डॉक्टर ने चेक वगैरह कर लिया था और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई थी। और अल्लाह का शुक्र है कि अब पहले से बहुत बेहतरी आ गई है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और डॉक्टर ना जब अंदर रूम में आई ना, तो उन्होंने कहा कि बच्चे की वालदा और वालिद कौन से हैं। तो हमने उनको बता दिया कि इस तरह भाभी का ऑपरेट हुआ हुआ है, तो वो नहीं आ सकती थी, वो घर पर हैं। तो फिर मैंने इशारा किया भाई की तरफ कि ये है इसका पापा है बच्चे का। तो हेड डॉक्टर को तो यकीन नहीं आ रहा था, वो आपस में एक दूसरे को हैरत से देख भी रही थी और काफ़ी मुस्कुरा रही थी कि मतलब उन्हें यकीन नहीं आ रहा था ये इतना छोटा सा पापा बन गया है बच्चे का। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब ठीक था। बच्चे को बस धूप की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि रोज़ाना इसको आधा घंटा ना सुबह मॉर्निंग की जो धूप है ना, तो धूप में रखना है लाजमी इसको। तो बस वही काम कर रहे थे, हम लोग गाड़ी रोकी हुई थी और फिर यहाँ पर भाई वाले इसको धूप में लेके खड़ा रहा था। और यहाँ पर अब मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि छोटी सिस्टर ने आज ट्रीट देनी थी बेबी की खुशी में। तो मेन्यू वगैरह डिसाइड कर लिया था हम लोगों ने। ये ना अल मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में बैक साइड पर ये पीछे रेड एपल, तो यहीं पर हम लोगों ने सारा खाना ऑर्डर किया था। तो जब भी कभी आपका इस्लामाबाद में चक्कर लगे ना, तो आपने यहाँ के बिहारी रोल खाने। बिहारी रोल आप यकीन जाने इतने मज़े के हैं ना, कि अगर एक बार आपने यहाँ पर आकर बिहारी रोल खा लिए ना, तो आप यकीन जाने आपका छोड़ने का दिल नहीं करेगा। इतने मज़े के इनके स्पाइसी और चटपटे से बिहारी रोल। और आपको यहाँ पर जो मलाई बोटी, टिक्का रोल, सब कुछ बहुत मज़े का था। है यहाँ पर हमने सब कुछ ले लिया था और अब हम लोग वापसी घर जा रहे थे। तो लें जी, हम आ गए थे घर में खाना लेकर। और मेन्यू में क्या है जी, मेन्यू में है बिहारी रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी रेड एप्पल के। और साथ में सीख कबाब हैं, रेशमी सीख कबाब, और साथ में टिक्का पीसेस हैं। और इसके अलावा चिकन बिरयानी है। और इसके अलावा हमने साथ में चपातियाँ ली थी और साथ में हलीम भी ली थी, कि मतलब मम्मा की तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, तो मम्मा ने कहा था मैं बिरयानी नहीं खाऊँगी, तो इसलिए हम लोगों ने हलीम और साथ में चपातियाँ भी ले ली थी, ताकि मम्मा हलीम के साथ रोटी खा लेंगी। तो ये कि हलीम भी बहुत मज़े की थी, बिरयानी भी बहुत मज़े की थी, रोल और टिक्का वग़ैरह सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था। यानी ये छोटी सिस्टर की तरफ से ट्रीट थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ट्रीट दी थी उसने। और अब मेरा नंबर था, क्योंकि मैंने भी ट्रीट देनी थी, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और हम तीनों बहनों ने मिलके माशा से बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट देनी है।
और छोटी सिस्टर ने दे दी, मैं रह गई थी और अभी बड़ी-बड़ी सिस्टर रहती थी, उन्होंने कहा था कि मैं घर में इनवाइट करूँगी आप सब लोगों को। तो यहाँ पर जी छोटे बेबी के लिए ब्लैंकेट आया है और ये भाई ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। दराज से ये भी आ गया है। उसके अलावा तकरीबन यहाँ पे सर्दी बहुत शुरू हो गई है। आपको पता है इस्लामाबाद का कितना ठंडा एरिया है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं और मम्मा आए हुए थे भाई के साथ मार्केट में क्योंकि छोटे के लिए हमने ब्लैंकेट लेने थे। वैसे तो उसके पास 3-4 ब्लैंकेट हैं क्योंकि सिस्टर ने भी गिफ्ट दिया है, फिर भाई ने भी बाहर से भेजा है। उसके अलावा फिर 2 हम लोगों ने पहले से लेके रखे हुए थे और अब और ज़्यादा मोटा स्टफ़ ले रहे हैं उसके लिए। कुछ हाई नेक ली हम लोगों ने उसके लिए क्योंकि पता है बच्चा है, छोटा है तो उसको ज़्यादा ठंड ना लगे तो हाई नेक्स होनी चाहिए उसके लिए। तो हाई नेक ली है हम लोगों ने उसके लिए, ब्लैंकेट लिया है क्योंकि कपड़े तो उसके पास ढेर सारे हो गए और अब कपड़ों की तो ख़ैर अभी ज़रूरत है ही नहीं है क्योंकि गर्म स्टफ़ में हम लोगों ने बहुत सारे उसके लिए सूट बनाए हुए हैं और अब सिर्फ हमने उसके लिए गर्म हाई नेक ज़्यादा लेनी है और गर्म पंजामे जो होते हैं ना बच्चों के लिए वो वाले लेने हैं हम लोगों ने। तो ये भाई ने उसके लिए छोटे-छोटे से खिलौने भेजे हैं, ये भी ऑनलाइन मंगवाए भाई ने ऑर्डर किए थे। तो आपको पता है बच्चों के लिए तो इसी तरह के खिलौने होते हैं, तो मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाती हूँ कि इनकी आवाज़ किस तरह की है। तो ये होता है वीडियो में इस तरह जी। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुना रही थी तो पीछे से मम्मा की कॉल्स आ रही थी और फिर वो मोबाइल बजना शुरू हो गया था। तो ख़ैर जी इस तरह के खिलौनों से ना बच्चे बड़े खुश होते हैं जो इस तरह की आवाज़ें आती हैं टॉयज़ में से। तो अभी ना सरप्राइज़ ये मिला हमें अचानक से मामू और मामानी आ गए थे गाँव से। अभी सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे थे, तो उन्होंने हमें कॉल वगैरह नहीं की, तो वो लोग अचानक आए और अचानक आके हमें सरप्राइज़ दिया उन्होंने। तो ये कि दोपहर को खाने का टाइम हो चुका था, तो मैंने जल्दी से चिकन और आलू डालकर सालन बना लिया था, साथ में पुलाव बना हुआ था और इसके अलावा सैलेड काट लिया था साथ में। हलीम भी पड़ी हुई थी जो कल छोटी सिस्टर ने ट्रीट दी थी, वो हलीम भी मैंने साथ गरम कर ली थी। तो ये कि बहुत मज़ा आया था हमें और बहुत एंजॉय किया हम सब लोगों ने और स्पेशल आए थे छोटे की मुबारकबाद देने के लिए गाँव से। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।